Okay, can we continue? Kitchen sink drama in English literature a critical appreciation. ठीक है, पहला किचन होना चाहिए, वहाँ एक सिंक होना चाहिए, और फिर वहां पे जब ड्रामा हो जाए तो ये बन जाती है एक टर्म, है ना, जैसे अपन लोगों के साथ बनेगी, है ना, किचन सिंक स्टडी। ठीक है, किचन है, सिंक है, और अपन मोबाइल में अपनी लिटरेचर को रिलेटेड कंटेंट को फंसा के शुरू कर दिए। ठीक है, इन फ्यूचर ये अप्रोच भी लिखी जाएगी, मतलब अगर कभी स्टडी पे बात होगी ना तो कहा जाएगा कि पढ़ाई करने का एक और तरीका है जो फीमेल्स ने विकसित किया। हो गई ना बात इन्वेंशन की। नहीं, शिवानी कर दे ना कर दे, हम तो कर चुके, मतलब सुनो, इसका आविष्कार मेल्स ने किया था। अ, हाँ, है ना, हाँ, शिवानी लॉन्च कर दे तो, है ना, किचन सिंक स्टडी है कि हमने सही में रोटी बनाते हुए बहुत कुछ सुना। वही बात है, ठीक है। तो ना ये टर्म अपन करेंगे कॉइन आउट, टेंशन मत लो, है ना, वी आर वॉरियर्स। ओके, a revolutionary theoretical movement that transformed English literature by bringing the raw, unvarnished lives of working class Britain in central stage. This exploration examined how kitchen sink drama changed conventional, broke taboo, and gave voice to the marginalized in post-war society. Again, we face the post-war society. We face the same society in our previous lectures, which means Beat generation, Lost generation, and the kitchen sink drama. They all are related to the same one strong theme, that means war. ये सारी की सारी चीजें वॉर से कनेक्ट है, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अनफिनिश्ड वॉर था, और अनफिनिश्ड जो चीज रहती है ना, वो एक ऐसे घाव के जैसे रहती है कि जैसे आपको कोई घाव लग गया और आपने दवाई लगा के उसको ऐसे कर दिया तो वो खुजाता बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही जब युद्ध खत्म हुआ हो और उसके बाद वो खुजाया भयंकर, अच्छा जहाँ खुजली होती है ना तो शरीर में कुलबुलाहट बहुत होती है, या तो वो पाँव ही कट जाए तो वो मुंडी बन जाए सीधी, नहीं तो वो खुजा वो ऐसे हो के बाद ज्यादा तकलीफ देता है क्योंकि वो मिटता नहीं है। ठीक है, सेम सिचुएशन। बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऐसा ही था, एहसास करो उस समय को। तो जो वर्किंग क्लास, जो ब्रिटेन में जो वर्किंग क्लास जो था ना, उसकी क्या सिचुएशन थी और क्या कैसे ड्रामा लिखे गए उन पे, है ना, तो उस एक नियम को तोड़ के, मतलब ब्रोक टैबू, उन नकारात्मकताओं को, उन निषेध चीजों को तोड़ के अलग धारा में ये लोग चले। देखो कितने अलग धाराएं बह रही हैं। सैटनिक स्कूल ऑफ पोएट्री को हमने देख लिया, वे भैया अलग चल रहे, ये लोग आ गए, धमाकेदार बात है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसपे कि शिवानी की चोटाई लग सकती है ना, मान लो कि ये आपसे पूछा जाएगा विच, बट अगेन आई वार्न यू, I have little confusion regarding kitchen sink drama and the beat generation. Okay,
हाँ चलो तो उसमें देख लेना, ठीक। ये ही आता है, और ये एक नहीं, जब आप PYQs देखोगे ना तो आ जाएगा। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आगे बढ़े। ओरिजिन ऑफ किचन सिंक ड्रामा, अ न्यू वॉइस फॉर द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का ये ड्रामा था, है ना। किचन सिंक ड्रामा इमर्ज्ड इन द लेट 1950 Britain as a fierce reaction against the polished drawing room comedies and dominated England theatre। तो पहली लाइन हमें ये कहती है कि ये 1950 के बाद इंग्लैंड में हुआ, तो मतलब अब तो कंफर्म हो गई ये बात, है ना, कि ये सबसे बाद का है, ठीक है। इनमें कभी भी ये इसी में मजा ले लिया जाता है, सबसे बाद का जो लिटरेरी मूवमेंट कौन सा था, तो आपका प्रश्न होना चाहिए सर किन में, ठीक, क्योंकि बाद का कोई नहीं होता, किसके बाद कौन होता है, ठीक। चलो, द मूवमेंट वॉज डीपली रूटेड इन सोशल रियलिज्म, ये सामाजिक वास्तविकवाद से जुड़ा हुआ था। ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इटालियन न्यू रियलिज्म, इटली के न्यू रियलिज्म से जुड़ा हुआ था। एंड रिस्पॉन्ड टू द प्रोफाउंड सोशल अपहील द पोस्ट वॉर ब्रिटेन, विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाला ये था। अच्छा, पहली लाइन का तो आपने मतलब ही नहीं सुना। ये ड्रामा जो थे, ये उन ड्रामा से अलग थे जो ड्रामा एकदम पॉलिश्ड और ड्राइंग रूम जो कॉमेडीज होती थी ना, और जो अच्छे सजे सजाए थिएटर होते थे, उनसे ये ड्रामा अलग थे। इनमें बगरोना की बात की जाती थी। व्हाट डू यू मीन बाय बगरोना इन द सेंस? बगरोना इन द सेंस when we see a house and their unfixed things like that, their daily life, you know, the members and the society is struggling, many of things they face each and every day, you know, just like that water issue, you know, just like that garbage issue, just like that uh, milk issue. Milk, today's milk has not come, so the husband is too angry to his wife. I am not, I am too much exaggerated. Give me a 1 cup of tea. I'm not satisfied. Okay. So this one the main theme of kitchen sink drama. Good. चुप। ठीक है। So this is the new and interesting term. So let's come. The term kitchen sink drama first coined out by art critic David Sylvester. हाँ, क्रिटिक है ये, है ना, हाँ, डेविड इनका नाम है, डेविड सिल्वेस्टर। In 1954 to describe a group of visual artists who depicted mundane domestic scene with the unflinching honesty. The artistic philosophy room migrate the theatre where playwrights begin setting their works in cramped flats and neglected neighborhood. किसका? मंडेन, हाँ, तुम्हारे बोलने से हमें कुछ याद आया। हाँ, place ordinary kitchen sink and the struggling surrounding them the dramatic center। देखो वही पूरी बात आ गई जो हमने तुमसे अब भी गदवाया कर दी, है ना। चलो अब हम एक एक चीज फिर भी बता देते हैं कि ये एक विजुअल आर्टिस्टिक डिपिक्शन था, है ना, दर्शाना था।
मंडेन या सांस्कृतिक ही हो या सामाजिक हो। डोमेस्टिक सीन आ गया, घरेलू सीन दर्शाना विथ अनफ्लिचिंग ऑनेस्टी, वही बात आ गई है ना, अनफ्लिचिंग ऑनेस्टी मतलब बिना हिचके वही रोज के नाटक बता देना। नहीं तो पहले के ड्रामा में नॉर्मल कॉमन चीजें दिखाने में कहते थे, हे दिस इज द अगेंस्ट ऑफ ड्रामेटिक रूल्स, है ना, व्हाई डू यू डोंट फॉलो दिस काइंड ऑफ रूल्स, है ना, आई एम द ओनर ऑफ द थिएटर एंड आई एम द डायरेक्टर, आई एम नॉट allow this kind of activities in this theater, we are the, है ना, prosperous theater master, stop this, ऐसे रिएक्ट करते थे वो। हमने ये चीजें देखी हैं इन वीडियोस के जो रिएक्शंस होते थे ना। और हाँ, और जो एंग्री मैन, एंग्री यंग मैन थे, तब आएगा समझ में। तो कल हमने एक अलग धारा देखी, आज हम एक अलग धारा देख रहे हैं, मतलब टू मच फनी, है ना, इसमें फन ज्यादा दिख रहा है, उसमें इमोशंस दिख रहे थे और खतरनाक वाले, में फनी फनी मतलब मजाकपन दिख रहा है ना, अनफ्लिचिंग मतलब बेचक कचू भाई दे रहा है ना, पता चली कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही, दे थपाड़ा एक दूसरे में, तब कोई वो शर्म नहीं। अब भाई ऐसे दो चार छह वर्क है, अब भाई ऐसे ऐसे वर्क आएंगे, बाहर ले जाता है तो कपड़े लड़के के कपड़े पहना जी जाए मेरा, हाँ ये होता है, ठीक, सारा सारा सॉरी, ओके कंटिन्यू। तो ये चीज है, ठीक है, क्या कहते हैं ये, मतलब एक कलात्मक दर्शन इनने दिया था, है ना, जो माइग्रेटेड थिएटर का था, एंड वेयर द प्लेराइट बिगिन सेटिंग देयर वर्क्स इन अ कैंप इन द फ्लैट, नेग्लेक्टेड द नेबरहुड, मतलब ये अपने तरीके से ड्रामा लिखते थे, ये अपने पड़ोस के ड्रामेटिस्ट से कोई घंटा इनको फर्क नहीं पड़ता था, प्लेसिंग ऑर्डिनरी किचन सिंक, और जिसमें ये क्या करते थे, ऑर्डिनरी किचन सिंक को मतलब दर्शा देते, एंड द स्ट्रगल सराउंडिंग देम, और आसपास जो सराउंडिंग जो स्ट्रगल करते थे उनको ये बताने की कोशिश करते थे। आगे बढ़े, तो ये सब एक्टिविटीज ड्रामेटिक सेंटर थी। The new theatrical voices change the establishment by insisting that working class experience were worthy of serious artistic attention, fundamentally democratize English drama। सरल भाषा में अगर हम इसको देखें तो ये एक नया थिएट्रिकल वॉइस थी जो चैलेंज करती थी एस्टेब्लिशमेंट, बनी हुई, है ना, बनाई गई तरीके से, बाय इंसिस्टिंग द वर्क क्लास, मतलब एक वर्किंग क्लास के अनुभवों के वर्क के द्वारा इनने जमे जमाए जो लोग थे ना, जो फिक्स क्राइटेरिया था उनको नेगलेक्ट किया। एक्सपीरियंस वाज वर्दी ऑफ सीरियस आर्टिस्टिक अटेंशन के द्वारा, है ना, ये सब इनने सीरियस आर्टिस्टिक अटेंशन के द्वारा फंडामेंटली डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेट वो डेमोक्रेसी नहीं, ये डेमोक्रेटाइज है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड लग रहा है ये इंग्लिश ड्रामा, मतलब जन सामान्य से रिलेटेड लग रहा है ये ड्रामा का, फंडामेंटली डेमोक्रेटाइज इंग्लिश ड्रामा। उसके रूट एरिया से ड्रामा को जन सामान्य तक पहुंचाने की प्रक्रिया आरंभ करना। नेक्स्ट वन, कंटिन्यू करें इसको। इस फंक्शन मतलब किसी भी चीज को एक व्यवस्थित एक व्यवस्था में काम ना करना, अव्यवस्थित होना, अव्यवस्थित वर्किंग सिचुएशन। चलो डिफाइनिंग फीचर्स, अब उनके कुछ फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो द ग्रिटी रियलिटी ऑफ द एवरीडे लाइफ, ग्रिटी का क्या था, तो था यार किरकिरा, हाँ, है ना, ग्रिटी मतलब गिट्टी से समझ लो, गिट्टी से याद रहेगा, है ना, गिट्टी क्या होती है वैसे अपन, है ना, हाँ, कसकस आती है। ओके, किचन सिंक ड्रामा डिस्टिंग्विश्ड itself through its uncompromised
commitment to authentic and the social realism. These plays rejected the theatrical artifice in favor of raw recognized truth. सरल भाषा में कहें कि थिएटर में दिखाने वाली जो कलात्मकता, जो मानव निर्मित कला होती थी, ध्यान देना, है ना, उसको छोड़ के ये उसको क्या करता था, रिजेक्ट करता था। किस चीज को दिए दिखाता था? सामाजिक वास्तविकता, और साथ ही जो ऑथेंटिसिटी, जो वास्तविक चीजें होती हैं, उनको इसने दिखाने की बात की। अच्छा, डिस्टिंग्विश इटसेल्फ मतलब व्यक्ति के खुद की, है ना, पर्सनल। तो पहली बात इनमें इनने क्या दिखाया? वर्किंग क्लास सेटिंग। क्रैम्प्ड फ्लैट इन इंडस्ट्रियल नॉर्दर्न लैंड। क्रैम्प्ड का ऐठन मतलब क्रैम्प्ड लेकिन हो गया तंग। तो नॉर्थ इंग्लैंड की जो तंग एरिया था, मतलब लोग बहुत घने घने रहते थे। अरे वही मुंबई का जो धारावी है ना, मुंबई का धारावी वैसे समझ लो। तो ऐसी भयंकर स्थिति में रहते हैं, विश्वास नहीं करो, जितने में अपन रह रहे हैं ना, अपने और तुम्हारे और अपने घर के बीच में मालूम है, इतने में कम से कम 50 लोग रह रहे होते। कैसे पॉसिबल? एक कमरा में 2 लोग रह रहे होते, 2 घर होते, जाके बीच में से 2 हिस्सा कर दो, इतने में उनको किचन है, रोज इतना ही बिस्तर हो जाता। खाना तो वे लोग बाहर बैठ के होते, बाहर खाते। घर पे खाना कभी बनता नहीं, बहुत कम बनता है इमरजेंसी में। हाँ, और इतने एरिया में ना, मतलब उनके सोने के लिए बिस्तर के वो शटरिंग लगी रहती हैं, यहाँ से चढ़ के सो जाएंगे घर भर, है ना। और बस, और जैसे 2 परिवार 10 बाई 10 का अगर कमरा है, तो बीच में से इतनी वो लग जाता है, 2 परिवार रहते हैं इतने। ये है मुंबई का धारावी। नालियों के ऊपर घर होते हैं, घरों के नीचे से पानी बह रहा होता है, लेकिन वे ऊपर टंगे रहते हैं। विश्वास नहीं करोगे कितने खतरनाक लाइफ होती है मुंबई में, बहुत डेंजरस। हम तो एमपी में नरसिंहपुर सबसे अच्छा भाई, सुकून है ना, जो कितने सुकून से निकल के जाते हो, क्या हवा ले प्रकृति की वहां। हम तो जो चाहिए अकबा का जात हमने देखा जो ना आंखों से, भगवान कोई ये न मिले वो जीवे। इसलिए थैंक गॉड बोलना चाहिए। अपन सस्ते में रह रहे और सस्ते में जी रहे और मस्त खा रहे और मस्त सो रहे, तो वो मस्त अपने काम के साथ उठ रहे और धूप भी ले पा रहे। धारावी में लोगों में धूप के दर्शन नहीं हो, तब वो दर्शन उन्हें धूप के जब वे बाहर निकल जाते। उस धारावी में रहने वाले 90% बच्चे घर से बाहर ही रहते हैं, मतलब दिन रात बाहर रहते हैं। सोने के लिए भी उनके वहां नहीं सोते, वो रोज उनके प्लेस बदलते हैं बच्चों के। कभी उस टैंक के अंदर सोते मिलेंगे, कभी उस टैंक के अंदर, पता चला कभी ब्रिज के नीचे, कभी पटरी के पास। वहां मम्मी पापा को मिलने के लिए 2-4 दिन में आ जाते हैं। घर के नाम पे सिर्फ थोड़ा बहुत सामान जहां रखा रहता है वो प्लेस, पैसा कभी कैश रखते नहीं है ना। जो कुछ होगा मोबाइल्स में होगा। घर परिवार के गृहस्थी के सामान को लेके शादियां ऐसे उनकी होती नहीं है। अगर धोखे से हो भी गई तो वो उसी बच्चे को दे दिया जाएगा 2-3-4 महीने के लिए सिर्फ। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ फिर अपने काम में लग जाएंगे। नहीं, क्या लाइफ है। अभी हम ये लिखना शुरू किए ना, क्या बता दें, ये लाइफ हमने देखी है। नहीं, हम दिल्ली में देखी हमने ये, और कहते हैं कि दिल्ली से खतरनाक मुंबई है। जब हमने दिल्ली में देख ली ना, सोचो मुंबई में क्या हुई है। टाइम का लाइफ खतरनाक है वो। ये सब कैपिटल्स हैं, खतरनाक सिटीज हैं ये लोग, तबाही मच जाती है यहाँ। ठीक, ओके। फिर ऑथेंटिक डायलॉग, रीजनल एक्सेंट, पहला क्षेत्रीय बोलियों का यूज होता है इन ड्रामा में। वर्किंग क्लास स्लैंग, वर्किंग क्लास जो भाषा बोलता है उसका यूज होता है ना। एंड द नेचुरलिस्टिक स्पीच, और वही भाषा बोली जाती है जो आम बोलचाल में होती है ना। स्पीच पैटर्न रिप्लेस पॉलिश्ड थिएटर डिक्शन, और जो ड्रामास में जो जो स्पीच बोली जाती थी ना, उसको इसने रिप्लेस कर दिया। सरल भाषा में एकदम देसीपन, है ना। कुछ मूवीज हैं ऐसी
कुछ ऐसे टीवी सीरीज हैं कि जिनको पचा पाना कठिन है, लेकिन वो शुद्ध देसी लाइफ में है। का सरल एग्जांपल हमारे यहाँ पे चरनदास चोर, वो एक किचन सिंक ड्रामा टाइप वर्क है, मान सकते। सम पार्ट्स ऑफ द ड्रामा, ठीक, इस टर्म के अंतर्गत, मतलब ये ड्रामा को, ये कोई वर्क नहीं है किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक एक टर्म है जो एक पर्टिकुलर टाइप के ड्रामा के लिए कह दी गई है ना। जैसे मान लो कि अपन सब एक अलग स्टाइल से पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और वो स्टाइल अपन लोग फॉलो कर रहे हैं और अपने जैसे दूसरे भी कर रहे हैं, तो एक टर्म लिख दी जाएगी कि ऐसे टाइप के पढ़ा हुआ है ना, समझ गए। हाँ, अगली बात, टैबू थीम, ऐसी थीम लीड ली जो समाज में निषिद्ध थी, है ना। अब थोड़ा थोड़ा इसमें भी क्राइम घुस रहा है ना, मतलब जो समाज में ना एक ऐसी स्थिति मानी जाती है जो खतरनाक, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एबॉर्शन। इसका तो क्या ही मतलब पता होगा। फिर रेशियल टेंशन, रेशियल मतलब होता है जातिगत या रंग भेद से जो जड़ी उपजी हुई स्थिति होती है ना, वो वाली टेंशन, ठीक। एंड देन सेक्सुअलिटी एंड द फैमिली डिसफंक्शन, है ना। तो फैमिली डिसफंक्शन मतलब डिसफंक्शन का बताया था हमने। फंक्शन, फंक्शन से ही बना है ये। वर एक्सप्लोर द अनप्रेसिडेंटेड, क्या बताया था इसका, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, हाँ, बेमिसाल, मतलब शानदार, फ्रैंकनेस के साथ, एकदम खुलेपन से, मतलब इस प्रकार के ड्रामा में ये सारी बातें खुल के बताएं। जब कभी आप कोई वर्क पढ़ोगे, आपसे नेट में एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये जो वर्क आपको दिया गया है ये किस प्रकार की टर्म से बिलोंग करता है। एंटी हीरोज, फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट एक्सप्रेस frustration and disillusionment, rejecting conventional heroism for complex humanity, है ना। एंटी हीरो अक्सर वही लोग हुआ करते हैं जो विलन नहीं होते हैं लेकिन हीरो भी नहीं होते, ठीक है। हाँ, जस्ट लाइक दैट रॉबिन्सन, सॉरी, नहीं नहीं, कुछ भी, रॉबिन हुड, रॉबिन हुड, इंडिया का रॉबिन हुड चोर चरनदास को कहने लगे। अब करो यार, अब तो तुम ना घर लगे, अच्छे मालो हमने कितने अच्छे से बताई थी रॉबिन हुड के बारे में। कौन था रॉबिन हुड, कौन था रॉबिन हुड, अब बताओ जल्दी बोलो, रॉबिन हुड, हु आर द रॉबिन हुड, हु इज द रॉबिन हुड, सॉरी, बोल के बताओ जल्दी। हाँ, अब तो अच्छे से याद है, हु इज रॉबिन हुड, रॉबिन्सन क्रूसो कह रहे थे, गलत, सही चलेगा, रॉबिन हुड, लेकिन ये थी क्लासों में अपन ने पूरी, पता नहीं दिमाग, ये भगवान, लगा था मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ, नहीं याद है, नाम तो याद है पर सही में एक साल पीछे चल रही तुमसे, सही में पीछे चल रही है एक साल।
कबू कबू इन्हें देख के डर लगन लगत, हमें डर लगत, तुझे डर लगा हमें लगन लगत। क्या हुआ? तुम एमिली दहशत पता में नहीं जी साथ रहे। में रही। एक एमिली बार का सिवाय नहीं लिखा है तुमने। नहीं नहीं लिखा लिखा तुमने ना, है। एक बार जो व्यक्ति पीछे छूट गया ना कभी पकड़ नहीं पाता। सॉरी। आई एम नॉट सॉरी। नो, बताओ। बोलो। समझ गई? मूड मूड बुद्धि 3 स्लाइड हो गई अपनी। ठीक है ये एंड देयर इम्पैक्ट। ये तो साथ में मूवमेंट नहीं चलते तो एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट को प्रभावित नहीं करता। चलो अब इसको अपन करेंगे नेक्स्ट डे, है ना। ये स्लाइड भी भयंकर खतरनाक वाली ही में से है। चलो रॉबिन हुड था वो।